In this video, we have to learn attribute in Servlet. An attribute in Servlet is an object that can be set, get, or remove from one of the following scope. First one is the request scope, second one is the session, and third one is the application scope. ठीक है, तो first of all, what is scope? Simple, scope is a boundary. ओके, जैसे आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो बेसिकली दो टाइप के वेरिएबल होते हैं. फर्स्ट वन इज द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है? तो विद इन दी ब्रैकेट. ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है? तो पूरे प्रोग्राम में होता है. ठीक है, तो सेम चीज, स्कोप का मतलब क्या होता है? तो बाउंड्री. ओके, तो बेसिकली तीन टाइप के स्कोप है. फर्स्ट वन इज द रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन. रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई पेज पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तब तक उसका स्कोप रहेगा. सेकंड वन इज दी सेशन स्कोप. उसका मतलब क्या होगा? जब तक आप वेब ब्राउजर क्लोज नहीं करोगे, ठीक है, तब तक उसका स्कोप रहेगा. एंड थर्ड वन इज द एप्लीकेशन स्कोप. दैट मीन्स जब तक आप पूरा प्रोजेक्ट बंद नहीं करोगे, जैसे आप नेटबीन्स जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक उसका क्या रहेगा? तो स्कोप रहेगा. Clear? The servlet programmer can pass information from one servlet to another using attribute. It is just like passing an object from one class to another so that we can reuse the same object again and again. ओके, आप सर्वलेट एट्रीब्यूट के थ्रू क्या कर सकते हो? तो एक सर्वलेट की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे सर्वलेट में आप पास कर सकते हो. ठीक है, और आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी पास कर सकते हो. ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है क्या है? तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. ठीक है, मीन्स एक क्लास के अंदर आप जितने भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे हो, हर एक वेरिएबल का स्कोप कहाँ पे होता है? हर एक वेरिएबल किसके थ्रू एक्सेसिबल होता है? तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल होता है. ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक अ पासिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर सो दैट वी कैन रीयूज द सेम ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन. ओके, clear? Attribute specific methods of servlet request, http session and servlet context interface. Okay, basically total चार मेथड है एट्रीब्यूट स्पेसिफिक. ओके, फर्स्ट वन इज द पब्लिक वॉइड सेट एट्रीब्यूट. अगर वेरिएबल की वैल्यू सेट करवाने के लिए, अगर गेट करवानी है उसके लिए कौन सी मेथड अवेलेबल है? गेट एट्रीब्यूट. एंड देन आफ्टर वेरिएबल की वैल्यू को रिमूव करना हो तो उसके लिए कौन सी मेथड अवेलेबल है? तो रिमूव एट्रीब्यूट. Clear? अब example of servlet context to set and get attribute. In this example, we are setting the attribute in application scope and getting the value from the another servlet without any connection. Okay, चलो देखते हैं कि नेटबीन्स में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन. नेक्स्ट यहाँ पे नाम दे दीजिए ऑनलाइन अंडरस्कोर attributes underscore demo. Next, next and finish. Clear? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करो. मीन्स वेब पेजेस पे राइट क्लिक करके न्यू JSP. ओके, उसका नाम दे दीजिए. मैंने नाम दे दिया इंडेक्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्शन इज इक्वल टू दी, ये क्या होता है? URL पैटर्न. मैंने URL पैटर्न का नाम लिखा हुआ है शो डेमो और फॉर्म टैग को क्लोज किया. एंटर दी यूजर नेम. Input type is equal to text and name is equal to the username and the BR. Okay, enter the password. Input type is equal to password. Name is equal to password. Okay, clear? Then BR और एक बटन क्रिएट कीजिए. मीन्स इनपुट टाइप इज इक्वल टू दी सबमिट and value is equal to the login.
कंट्रोल एस, ओके। देन आफ्टर आप एक सोर्स पैकेजेस पे राइट क्लिक करके न्यू एक जावा पैकेज क्रिएट करो, ठीक है। उसका नाम दे दिया पोजो, पैकेज नेम इज दी पोजो, ओके। देन आफ्टर यू हैव टू क्रिएट वन जावा क्लास, पोजो क्लास पे, पोजो पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, ओके। अब क्लास का नाम दे दीजिए डेमो। मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक एनकैप्सुलेशन क्लास आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स पोजो क्लास आप क्रिएट कर रहे हो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो भी वेरिएबल्स है आप उसको प्राइवेटली डिक्लेयर करते हो। मीन्स प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम कोमा पासवर्ड, ओके। देन राइट क्लिक करके इंसर्ट कोड एंड गेटर एंड सेटर मेथड, ओके। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कर्सर है वहां पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट कोड, देन गेटर एंड सेटर मेथड एंड चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए एंड जनरेट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल एक एनकैप्सुलेशन क्लास क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या है, तो डेमो। उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड एक प्राइवेट वेरिएबल से, और उसकी आप गेटर सेटर मेथड क्या कर रहे हो, तो जनरेट कर रहे हो। क्लियर, ओके। देन आफ्टर यू हैव टू क्रिएट वन सर्वलेट, मीन्स न्यू एंड दी सो डेमो, ओके। सर्वलेट क्रिएट करना है, सो गलती हो गई, डिलीट, ओके। देन आफ्टर सोर्स पैकेजेस राइट क्लिक न्यू एंड सर्वलेट, यहाँ पे नाम दे दीजिए सर्व डेमो, चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए, देन आफ्टर फिनिश। क्लियर, ओके। अब यहाँ से जो कंटेंट है उसको आप रिमूव कर दीजिए। अब समझो आप यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट राइटर, then object is equal to the response dot method name is the getWriter, ओके। देन आफ्टर जो पोजो क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, बिकॉज थी उसको एक्सेस करना है। तो पोजो क्लास का, पोजो जो पैकेज है उसका क्लास नेम क्या है, तो डेमो। देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी न्यू डेमो, ओके। क्लियर, और उसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपलसरी लिखना है इंपोर्ट एंड पैकेज नेम इज दी पोजो डॉट स्टार। क्लियर, और सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू गेट करवा दो। स्ट्रिंग यूजर इज इक्वल टू दी रिक्वेस्ट डॉट मेथड नेम इज दी गेट पैरामीटर, वहां पे पास करना है यूजर नेम, ओके। एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रिंग पास इज इक्वल टू दी रिक्वेस्ट डॉट मेथड नेम इज द गेट पैरामीटर, वहां पे पास करना है पासवर्ड। क्लियर, अब क्या करना है कि पोजो क्लास जो है, ठीक है, जो डेमो नाम का क्लास है वहां पे वेरिएबल की वैल्यू को सेट करवाना है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट सेट यूजर नेम, सबसे पहले यूजर नेम की वैल्यू सेट करवा दी, देन ऑब्जेक्ट डॉट सेट पासवर्ड, और पासवर्ड की वैल्यू सेट करवा दी। मीन्स यूजर जो यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू एंटर कर रहा है वो कौन से ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गई, तो ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट में। क्लियर, अब क्या करना है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, then object context is equal to the get सर्वलेट context, ओके। देन आफ्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट एक मेथड है कौन सी, तो सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो लेफ्ट साइड जो लिखते हो, ठीक है, वो वैल्यू सेट होती है। मीन्स राइट ऑब्जेक्ट, राइट हैंड साइड जो आर्ग्यूमेंट है उसमें जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे सेट होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैंने दूसरा एक ऑब्जेक्ट ले लिया एक्स वाई और जेड, ठीक है। मीन्स ओबीजे ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू होगी वो कौन से ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी, तो एक्स वाई जेड में,
ठीक है, क्लियर, ओके। अब समझो कि दूसरा एक सर्वलेट फाइल क्रिएट करनी है, मीन्स न्यू जावा क्लास और शो, क्लियर एंड सॉरी डिलीट एंड ओके। डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट, यहाँ पे नाम दे दीजिए शो नेक्स्ट, ओके। चेक बॉक्स सिलेक्ट करो, देन आफ्टर फिनिश। अब उसमें आप क्या करोगे, तो जो सौ डेमो में जो वैल्यू आपने सेट करवाई थी वो वैल्यू ये सर्वलेट में क्या करवाओगे, तो गेट करवाओगे। अब वो प्रोसेस कैसे होती है देखते हैं, चलो। ओके, चलो। तो देखो अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट राइटर then object is equal to the response dot method name is the get writer, ओके, क्लियर। देन आफ्टर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, then object context is equal to the get servlet context, okay, clear। then after context डॉट, वहां पे मेथड कौन से यूज करोगे, तो गेट एट्रीब्यूट, और वहां पे एट्रीब्यूट का नाम कौन सा पास करना है, जो आपने लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिखी थी वो, मीन्स यहाँ पे जो नाम लिखा था उसको कॉपी कीजिए और वो सेम नाम कहाँ पे पास करना है आपको, यहाँ पे, ओके, क्लियर। अब समझो कि कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न होती है। जैसे आप गेट एट्रीब्यूट पे कंट्रोल स्पेस करोगे, ठीक है, इस रिटर्न टाइप इज दी ऑब्जेक्ट। अब रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है तो पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो क्लास नेम है डेमो, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करो obj1, ठीक है, और टाइप कास्टिंग करो किस में, तो ऑब्जेक्ट में, क्लियर। इस क्लास में क्या होगा, तो पूरा टाइप कास्टिंग हो गया, और पैकेज इंपोर्ट करना बाकी है, दैट मीन्स इंपोर्ट एंड प्रोजेक्ट पैकेज नेम इज द पोजो डॉट स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल क्लासेस एंड इंटरफेस। पोजो पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस और इंटरफेस होंगे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आउट डॉट प्रिंटलन यूजर नेम इज प्लस obj1 dot method name is get username and out dot println password is plus obj1 dot get password, ओके, क्लियर। चलो, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिक आइडिया बता दो। इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज में जो वैल्यू है, ठीक है, वो 100 डेमो में आप क्या करवा रहे हो, तो सेट करवा रहे हो। और 100 डेमो और जो फर्स्ट सर्वलेट है और सेकंड सर्वलेट है, दोनों के बीच में कोई भी टाइप का कनेक्शन नहीं है, तो भी सेकंड पेज में वैल्यू क्या होगी, तो गेट होगी, ठीक है। अब उसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके रन फाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो वैल्यू पास कर रहे हो, जैसे पावेश एंड पासवर्ड इज एडमिन, और लॉगिन कर रहे हो, ठीक है। तो आप कौन से पेज पे आ गए, तो फर्स्ट सर्वलेट पे आ गए। फर्स्ट सर्वलेट में क्या हुआ कि जो यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू थी वो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में क्या हुई, तो स्टोर हो गई, ठीक है। अब सेकंड सर्वलेट में आ गए और दोनों सर्वलेट के बीच में कोई भी टाइप का कनेक्शन नहीं है, तो सेकंड सर्वलेट को इंडिविजुअली राइट क्लिक करके आप उसको रन कर रहे हो, देन आफ्टर दी ओके, ठीक है। तो वहां पे जो यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू क्या होगी, तो सेट होगी, ठीक है। तो मेन जो सर्वलेट, ठीक है, तो मींस we are setting the attribute in application scope and getting the value from the another servlet। तो मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, एक सर्वलेट में आप वेरिएबल की वैल्यू
मीन्स एट्रीब्यूट की वैल्यू आप सेट कर रहे हो और दूसरे सवलेट में आप वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हो, तो गेट कर सकते हो विथआउट एनी कनेक्शन। ओके, अगर ये टॉपिक में अगर कोई भी डाउट होवे, एग्जांपल में कोई भी डाउट होवे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।